नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में हमने देखा कि पिछले सैकड़ों सालों से, कई शताब्दियों से संघर्ष झेला है बहुजन समाज ने। बहुजन समाज मतलब एससी, एसटी, ओबीसी ने ब्राह्मणिज़्म से। और ये 21वीं सदी में बाबा साहब का जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जब रैशनैलिटी का दौर आ रहा है, ऐसे समय में क्या ब्राह्मणवाद डाइल्यूट हुआ है? क्या ब्राह्मणवाद खत्म हो रहा है या ब्राह्मणवाद फिर से आगे बढ़ रहा है, रूप बदल रहा है और फिर से उतने ही प्रचंड रूप से फैल रहा है, बस लोगों को एहसास नहीं है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट भी हैं। प्रशांत बौद्ध आप जानते हैं, ये वो चहेते चेहरे हैं, जब यूट्यूब पे नहीं था तो इनके यूट्यूब की वीडियो देखा करता था। बहुत धांसू ढंग से वो बाबाओं को एक्सपोज़ करते थे, पाखंडी बाबाओं को। और दूसरे हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, दीपक बौद्ध हैं। दीपक बौद्ध भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसको हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलें, समय ना गवाते हुए हमारे गेस्ट आ चुके हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। प्रशांत बौद्ध जी आ चुके हैं। प्रशांत बौद्ध जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोबुद्धाय। जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया सर। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं, दीपक डायलॉग से हैं। दीपक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, लेट आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी, कोई कोई बात नहीं, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं और आज का जो मसला है वो काफ़ी धांसू मसला है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 21वीं सदी है, शुरुआत करते हैं प्रशांत बौद्ध जी से। पहला मेरा सवाल है कि इस 21वीं सदी में ब्राह्मणिज़्म, ब्राह्मणवाद सारे पोस्ट पे बैठा हुआ है, हर जगह पे बैठा हुआ है और ये भी दिखाता है कि भई संविधान के अनुसार ही हम चल रहे हैं। लेकिन अभी हम्म। हाल ही में एक घटना आती है मध्य प्रदेश में, जहाँ बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही है। आए दिन जी। कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रति जलाने की घटना आई है। तो हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए ये जो पूरा ब्राह्मणवादी जो समूह है, क्या इसके लिए ये माफ़ी माँग रहा है? ये क्या ब्राह्मण खुल के बाहर आ रहे हैं, सामने कह रहे हैं कि नहीं इन लोगों ने गलत किया है? या फिर ये मूक समझौता ब्राह्मणवाद का चल रहा है? जी। नहीं, दरअसल बात इसमें ये मुझे दिखाई देती है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, और जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या सामाजिक नेता हैं, वो लोग बाबा साहेब के बारे में, लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में सब बताते आ रहे थे कि भाई धर्म से आपको कोई भी लाभ जो है वो कभी भी नहीं मिला है, और संविधान की वजह से, उसके अधिकारों की वजह से आपको लाभ मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो प्रकरण आगे बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे इन पाखंडियों की दुकानें बंद हो रही थी। इनको ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पढ़ लिख जाएं, समझ जाएं, और इनको सच पता चल जाए, और फिर ये लोग हम पे ना काबिज होने लगे, हमारा अत्याचार शोषण ना करने लगे। जब ये बहाव इन्होंने लगातार देखा, तो अब जब ये लोग काफी लंबे समय से जातिवाद को छोड़ करके कि नहीं सब हिंदू हैं और सब हिंदू एकता हमें बना करके चलनी है, तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये लोग कोशिश करते आ रहे थे कि भाई इनको बरगलाया जा सके। लेकिन जब ना तो हम लोग, ना ही आप जैसे लोग, ना ही दीपक भाई जैसे लोग, और तमाम ऐसे क्रांतिकारी युवा लोग हैं जो लगातार बहुजन महापुरुषों का संघर्ष को बता रहे हैं, जो सच्चाई है धर्म की, धार्मिक कुरीतियों की, या सामाजिक जो इन लोगों ने बनाया हुआ है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, तमाम चीजों की जो सच्चाई अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, और अवेयर होने के बाद में उन सब चीजों को छोड़ रहे हैं, तो इनके अंदर ये डर और ये खौफ है कि यदि इसी तरीके से ये अम्बेडकरवाद लगातार फैलता रहा, लगातार चलता रहा, तो एक दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इसीलिए उस डर की वजह से ये लोग खुलकर के मैदान में आ रहे हैं। आज आप खुद सोचिए, ये लोग सच्चाई को बक्कारते हैं, ये बोलते हैं कि तुम नीच थे और नीच रहोगे और तुम इसी लायक हो, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कितनी अपमानजनक बातें और शब्दावली ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सोचो ये कितने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये सच्चाई आ रही है सामने,
हालांकि हमारी जो क्रांति है, अम्बेडकरवाद की जो लहर है, वो तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन जो आज भी बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू हिंदू समझते हैं, अपने आप को कि नहीं हम तो जात पात नहीं मानेंगे, हम तो हिंदू बने रहेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि जो आपको अधिकार दिलाने वाले लोग थे, जो महानायक थे, उनका किस हद तक ये लोग अपमान कर रहे हैं और किस हद तक उनको जो है नकारने और उनकी फोटो जलाने जैसा काम कर रहे हैं। तो ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। दीपक, हमें आपसे जानना है कि क्या ब्राह्मणवाद रूप बदल रहा है? जैसे पहले तो खुलेआम खुला खेलता था जाति-जाति, सीधे-सीधे तू इस जात का है, मैं इस जात का हूँ। तो क्या अब एक नया फ्लेवर देखा जा रहा है, अब वो हिंदू एकता की बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदू एकता के पीछे जातिवाद को छुपा के चला रहा है अपना वर्चस्व, या फिर वाक़ई में वो हिंदू एकता की बात कर रहा है? एक्चुअली सर, जो ये हिंदू जो अभी पॉलिटिक्स हमारे देश में हो रही है, और मैं इसको पॉलिटिक्स ही मानता हूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भाई हिंदू जैसी तो कोई चीज ना एग्जिस्ट कभी करती थी, ना कभी करती है, ना आगे कभी करेगी। तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं कि भाई हिंदू नाम के पीछे जो दलित है, जो अछूत है, शूद्र है, जो इनके इनके इनकी जाति व्यवस्था के हिसाब से, इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वो एक इकट्ठा कलेक्ट हो पा रहा है हिंदू धर्म के नाम से, क्योंकि ये थोप दिया गया शब्द है हिंदू के नाम पर। हिंदू बोल दो भाई, सब एक हो गए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र, इवन जो दलित इसमें है भी नहीं, एक बार कुछ अगर मान भी लें, जो आउटकास्ट है वो अपने आपको हिंदू समझ के बैठ जाता है। इसलिए हिंदू शब्द की पॉलिटिक्स करना इनके लिए बहुत ईजी है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स का प्रोपोगेंडा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना। ये एक्चुअल में धर्म की बात भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ सनातन को फैलाना चाह रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल में जो कर रहे हैं, हिंदू शब्द के पीछे का इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है कि भाई हिंदू नाम से एक पहले तो इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद फिर एक बड़ा वोट बैंक उनके लिए बन जाएगा, और वोट बैंक का इस्तेमाल वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर सकते हैं। फिर जब पॉलिटिक्स, इनकी वोट बैंक जब इकट्ठा हो जाएगा हिंदू धर्म के नाम पर, देन उसके बाद मान लो हिंदू राष्ट्र बन जाता है। जो कि मुझे लगता है कि ऐसे जैसी परिस्थितियां भी लग रही हैं कि शायद हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। जब ऐसी परिस्थितियां बनकर तैयार हो जाएंगी, फिर उसके बाद पूरी जाति व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी। यानी अभी जो कान में शीशा पिघला के नहीं डाला जा रहा है, वही पिघला के डाला जाएगा। उसके बाद आपको हांडी बांधनी पड़ सकती है, आपको झाड़ू ही बांधनी पड़ सकती है आपके पीछे। और ऐसा तो हम देखते हैं दुनिया भर का आजकल सोशल मीडिया पे या फिर एक्स पर खुलकर लोग इस चीज का बोलते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि अभी प्रशांत भाई ने बोला भी कि हाँ तुम अछूत हो, तुम तो नीच हो, तुम्हें ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही यानी पूरा कॉन्फिडेंस वही वाली बात बोलते हैं। और आपने अभी प्रशांत भाई से भी वाली बात पूछी भी कि भाई वो माफी नहीं, वो कभी मांग ही नहीं सकते माफी। जो लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं आज तक, जो चेरी पिकिंग कर रहे हैं, अरे नहीं वर्ण व्यवस्था तो ये थी, अरे नहीं जाति व्यवस्था तो वो थी, वो तो काम से थी। जो लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो लोग माफी क्या मांगेंगे, इस बात से तो मैं खुद हैरान हूँ। और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है इसके पीछे। और अगर सपोज दैट हिंदू इकट्ठे हो भी गए और अपना हिंदू राष्ट्र बना भी लिया इन्होंने, उसके बाद फिर विद इन ए हिंदू और विद इन ए रिलीजन, जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा। फिर अछूत है, जो अछूते वाले काम करेगा, शूद्र शूद्र वाले काम करेगा, जो क्षत्रिय क्षत्रिय वाले काम करेगा, ब्राह्मण तो फिर वो है, मतलब बोलते हैं ना मल्टीटास्कर है, वो तो सब कुछ कर सकता है। सो ये है अभी तो। तो वही है ना, जब धर्म जब लागू होगा और धार्मिक हम्म। के आधार पर राष्ट्र चलेगा, तो हम्म। जाहिर सी बात है फिर राष्ट्र जो है धार्मिक किताबों के आधार पर चलेगा। और धार्मिक किताबों में खुल करके जात पात, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत, ये सब तमाम चीजें लिखी हुई हैं। जी। तो एक एक और पैटर्न देखा गया है कि ये लोग लगातार जो बाबा साहब का धर्म है, बुद्ध धर्म है, उस पर ये लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि भई हिंदू बुद्ध धर्म तो हमारे हिंदू परंपरा का हिस्सा है। ये बार-बार बुद्ध को कभी अवतार कहते हैं, हालाँकि बाबा साहब ने उसमें 22 प्रतिज्ञा में साफ-साफ डिक्लाइन कर ही दिया है। लेकिन जब ये सारी बातें कहते हैं, एक तरफ हिंदू एकता की भी बातें कहते हैं, लेकिन जब बात जाति उन्मूलन की आती है, बात जब आती है कि फिर जातिवाद खत्म करो, सारी जाति जब सब एक ही समान है, सब लोग बराबर ही हैं, तो पूरी तरह से जाति खत्म, तो ये ब्राह्मणवादी बड़ा असहज हो जाते हैं, फिर अलग-अलग की बातें करने लगते हैं, फिर ये तब इनका कहाँ पे ये हिंदू यूनिटी ये कहाँ चली जाती है, या हिंदू परंपरा में ही बुद्ध है, ये कहाँ चला जाता है? जी। इनका उद्देश्य दरअसल क्या है कि जो धर्म को लेकर के इनका फायदे होते थे और अब उन्हीं वजह से वो फायदे अब कम हो रहे हैं, तो इनको आगे के लिए अपनी कुर्सी का खतरा दिखाई दे रहा है।
जिसके लिए ये पूर्ण प्रयास में लगे हुए हैं कि वापस से लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके और अपना जो मलाई जो वो चाटते रहते थे हराम की, उसको वो चाटते रहें। अभी आपने देखा होगा इसी चीज पर ये जो धर्म की एकता को लेकर के चलता है, धीरेन्द्र शास्त्री ये तमाम एक मुहिम लेकर के चला कि हाँ भाई हमको धर्म को इकट्ठा करना है, जात पात की बागेश्वर करो धाम। विदाई। हाँ, हम्म, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री कि हम हम्म, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस तरह की तमाम मुहिम लेकर के चला। लेकिन जब एक इंटरव्यू में शुभंकर मिश्रा ने उससे पूछा कि भाई क्या जात पात को खत्म करने का सबसे सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ और सिर्फ आपस में जब सभी जातियां शादी करने लगेंगी उसी के बाद जात पात खत्म हो सकती है? तो जब उसने उससे पूछा धीरेन्द्र शास्त्री से कि भाई क्या शादी होनी चाहिए, तो तब वहां बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, शादी ब्याह तो नहीं होना चाहिए, जात पात मानो मत, बताइए। जात पात मानो मत, हम्म, लेकिन शादी ब्याह मत करो। अरे एक बात बताओ, एक 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 मान लिया स्पेस है, उस स्पेस में आप 100 मिक्स लोग छोड़ दो, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन किस जाति का है, कौन से वर्ण का है। और नहीं पहचान पाओगे तो उसके नाम का जो भेदभाव या शोषण आप करते थे वो नहीं हो पाएगा। अब चूंकि इनको वो शोषण लगातार करते रहना है, तो इसलिए जाति शादी जो शादी एक जातियों में नहीं करानी, शादी अलग अलग जातियों में नहीं करनी, वो एक ही जाति में रहो, ताकि तुम जात के आधार पर पहचाने जा सको कि हाँ भाई तुम्हारी क्या जात है, और फिर उसी के आधार पर आपका शोषण किया जा सके। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो बना करके बहुजन समाज के लोगों को रखना है, वो सिर्फ एक चीज के लिए रखना है कि हिंदू तुम बने रहो, मंदिरों से जुड़े रहो और आकर के दान दक्षिणा देते रहो, और इनकी जो हराम की मलाई इनकी चलती है उसको चलते रहने दो। सिर्फ वहां तक हिंदू ये लोग बनाना चाहते हैं। उसके अलावा ना ये अधिकार देने को इनका कोई मतलब है कि इनको धर्म के आधार पर जो है अधिकार सबको बराबर दिया जाएगा, ना ही सामाजिक सुरक्षा को लेकर के है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक मानव अधिकार में होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर वो उन चीजों को देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या है, हम्म। पैसा उनको जो है देते रहो, हिंदू तुम बने रहो और पैसा उनको देते रहो। जी। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन एक पैटर्न इन्होंने एक चला रखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बात होती है, संविधान की बात होती है, तो बहुत सारे ब्राह्मणवादी अक्सर हाँ ये शब्द बोलते हैं कि भई ये तो विदेशी है, अंग्रेज़ों का एक कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, पश्चिमी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहीं दूसरी तरफ ये मनुस्मृति का समर्थन भी करते हैं। तो मनुस्मृति आपको क्या लगता है कि ये तो इतनी बड़ी दमनकारी प्रथा है, तो ओवरऑल हम अगर रिजल्ट देखते हैं तो ये दरअसल इनका मोटिव क्या है? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हिंदू एकता भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये नौबौद्ध कहते हैं कि हम सबका भला चाहते हैं, दलितों का भला चाहते हैं और दूसरी तरफ मनुस्मृति का भी समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है इनका एग्ज़ैक्ट उद्देश्य क्या है? सर इनका ना, जैसे कि अ, इनका एग्जैक्टली उद्देश्य इनका यही है कि भाई अ, इस देश को, इस पूरे भारत को वो ब्राह्मणों को सुपीरियर रखकर चला पाए। देखो, मनुस्मृति को हम एक किताब के तौर पे देखने से पहले मैं ये देखता हूँ कि वो उसका उद्देश्य क्या है, यानी उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो कैसा होगा। ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उसका ऐसा होगा कि भाई एक जाति जो है वो ब्राह्मण है, वो सबसे ऊपर रहेगी। फिर फिर ब्राह्मण क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। इनका उद्देश्य मनुस्मृति लागू करना भी नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूं आज तक। इनका उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके ये ऊपर पहुंच जाए, टॉप पर, ये सब कुछ कंट्रोल करें। और वो कंट्रोल करने की पावर इनको मनुस्मृति देती है, और कॉन्स्टिट्यूशन इनको धक्का मारता है कि भाई तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, ये संवैधानिक तरीके से देश चलेगा। इसलिए संविधान को डिग्रेड करते हैं कि भाई संविधान तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये तो वहां से चोरी किया हुआ है, तो वहां से कॉपी किया हुआ है। तो भाई हमको तो पसंद है, अगर कॉपी भी किया वी लव इट, है ना। हमको इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। क्योंकि हमें तो, अगर शायद भारत का संविधान ना होता, हम आपस में बैठ के बात ना कर रहे होते, और अगर मनुस्मृति होती तो शायद ऐसी टेक्नोलॉजी होती नहीं। अब भी हम मंत्रों से बातें कर रहे होते, यज्ञ में वो फेंक रहे होते दुनिया भर के मतलब जो कंप्यूटर भी समाज, नहीं होता, ये कुछ सारी नहीं स्मृति होता। नहीं होती, ये सारे तो विदेशों की देन है। ये ये एग्जैक्टली ये जो हम ना, हमारे अंदर एक एक बायसेस होती है पर्सनल, और ये हर ह्यूमन के अंदर होती है कि अपना कितना ही बुरा हो, आपका अपना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। यानी अगर ठीक है, वेस्ट ने बहुत सारी बुरी चीजें की हैं, लेकिन उसने डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था दी है इस दुनिया को, और हमने उसको अपनाया है, टेक्नोलॉजी दी है, टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया है। आज हम यहाँ बैठे अंदर ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर होने का समय आ रहा है, भारत नहीं डर रहा है।
क्यों नहीं डर रहा है? भारत को पता है कि वी आर स्टेबल, हम इतने सक्सेसफुल और इतने सक्षम है, इतनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है कि हम लड़ लेंगे। अगर मनुस्मृति होती तो क्या होता, हम तीर मारते, क्या करते? तो ये वेस्ट ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये वेस्ट को नीचे दिखाकर अपने आप को ऊपर दिखा, जब यानी खुद के पास ऊंचा दिखाने के लिए कुछ तो है नहीं, ठीक है, तो वेस्ट को पहले नीचे दिखाओ, मैं अपने आप ऊपर हो जाऊंगा। वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वाले, डेमोक्रेसी वाले जो जो इनकी एक व्यवस्था है उसको नीचे दिखाओ और मनुस्मृति ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी। तो ये तरीका है एक लाइन के आगे बड़ी लाइन काट देने वाला। नहीं, ये लोग जो बोलते हैं ना कि संविधान तो जो है वेस्ट वेस्ट से कॉपी है, या तमाम हाँ हाँ इस हाँ। तरह की बातें बोलते हैं, कॉपी पेस्ट अक्सर जो है बोला जाता है कि कॉपी फिर पेस्ट है। बोलेंगे बीएन राव ने लिखा है। फिर बीएन राव ने लिखा है। आप मुझे एक बात बता दो, क्या चीज कॉपी पेस्ट नहीं है? इंसान जब से पैदा होता है वो कॉपी क्या करता है? सबसे पहले अपने माँ बाप की जो भाषा होती है उसको कॉपी करता है और उसी को बोलता है। अगर उसके माँ बाप भी ना बोले हों तो उसको पता ही नहीं है कि चलेगा कि कैसे क्या बोलना है। तो जब हमारी जीवन की शुरुआत ही कॉपी करने से होती है, उसके बाद में जब संविधान को लिखने का समय चल रहा था और किसी भी एक चीज के लिए उसको जवाब में लिखना है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे लिखोगे? अगर मान लिया आपको एक संविधान में एक नियम बनाना है कि किसी इंसान को 18 साल होने के बाद में नौकरी करना जरूरी है या नहीं है, अब इस बात का जवाब आप तब लिख पाओगे जब आप 10 जगह चीजों को देख पाए हो कि हाँ भाई, कहाँ पे जो लोग हैं वो 18 साल के बाद जॉब कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा कामयाब हैं या जो कर रहे हैं वो ज्यादा कामयाब हैं। और जब उसका एक निचोड़ आप निकालते हैं तो उस निचोड़ को आप भारतीय संविधान में डालने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। और अगर ऐसे जाहिलों को दे दिया जाता जिन्होंने ना बाहर की पढ़ाई पढ़ी है, जिन्होंने ना बाहर का जीवन लिखा है, देखा है, ना कोई ऐसी अनुभव किए हैं, और अगर किसी भारत के धार्मिक जाहिल व्यक्ति को जो है संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे देता, तो क्या लिखता कि भाई ब्राह्मण कुछ भी कर ले उसको सजा का प्रावधान नहीं है, ब्राह्मण कुछ भी शोषण कर ले उसको फांसी नहीं होगी, उसको जेल नहीं होगी। इस तरह का संविधान होता। एक संविधान बाबा साहेब की वजह से इसीलिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने तमाम देशों में जाकर के पढ़ाई की है, जीवन जिया है, वहां के नियमों को पढ़ा है, तमाम तरह का ज्ञान उन्होंने लिया है, उसके बाद में वहां का निचोड़ कि क्या भारत के लोगों के लिए सही रहेगा और क्या नहीं, उसको उसमें दिया है। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये इंस्पिरेशन लेकर के एक निचोड़ निकाल करके उसको देना होता है। और अभी अगर मेरे सामने एक, हाँ अगर बोलिए ये बोलिए नहीं बोलिए। हुआ होता ना तो बहुत वाहियात संविधान जो है वो इस देश में चल रहा होता, जैसा कि मनुस्मृति चलती थी। अभी मेरे सामने एक दीपक एग्जांपल जी है, आप जैसे कि ये डेमोक्रेसी है, ये डॉक्टर हम्म, अंबेडकर ने, यानी मैंने कहीं से ले लिया और इससे मैं अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं इसका मतलब है कि वेस्ट है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है अपने तरीके से, भले इन्वेंशन किसी और ने किया हो इसका, भले ही ये व्यवस्था कोई और लेकर आया हो। और अगर ये किताब है जो कि मैंने लिख दिया और मैंने इसके बाद ये बोल दिया कि यही सब कुछ है भाई, अपने दिमाग नहीं लगाना है आपको, तो ये है तानाशाह, ये है दुनिया की सबसे घटिया किताबों में से एक, अगर ये ऐसा कहती है तो। बस इतना इतना सा हम्म, फर्क है। जी। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न है प्रशांत जी से, मेरा प्रश्न है ये, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पहचान का है। बहुजन समाज एक हमेशा ही पहचान से जूझता आया है। बाबा साहब ने धम्म को घर वापसी करते हैं धम्म में, तो उन्होंने एक पहचान देते हैं बाबा साहब पूरे पूरे एससी एसटी इवन ओबीसी को कि हम सब धम्म के हैं। लेकिन ये जो आज के समय में हिंदुत्व जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या हिंदू एकता की जो बात चली जा रही है, क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि बाबा साहब के विचारों से बहुजन समाज को दूर करके उसमें जो बुद्ध सम्राट अशोक फूले पेरियार और ये सारी चेतना को हटा के और उनको कट्टरवादी हिंदुत्व में घुसेड़ा जाए? जी। बिल्कुल इनकी ये सुनियोजित सुनियोजित शब्द, योजना, सुनियोजित, हाँ, षड्यंत्र। हुँ, ये षड्यंत्र है इनका, बिल्कुल षड्यंत्र है। और जैसा कि मैंने पहली सवाल का जो जवाब दिया था उसमें वही है कि इनको अब दिखाई दे रहा है कि अम्बेडकरवाद की जो क्रांति है वो लगातार फैलती जा रही है। लगातार लोग अपने असली महापुरुषों का, ये नहीं कि राम आए थे उन्होंने ये फाड़ दिया और फला भगवान ने जो है समुन्द्र सुखा दिया और फला भगवान ने आकर के पहाड़ उठा दिया, ये अरे ठीक है, कर दिया होगा, उससे हमको क्या मिला। तो अब जब लोग इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे हमारे जो तुम बताते थे हमारे महापुरुष राम है, हमारे महापुरुष भोलेनाथ है, हमारे महापुरुष विष्णु है, ये है वो है, और उन्होंने इतने इतने कर्तव्य किए, तो उन कर्तव्य करने से बहुजन समाज के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
लेकिन जब वो अब ये विचार करते हैं कि आखिरकार हमको मिला कहां से, तो उनको दिखाई देता है कि मिला है बहुजन महापुरुषों के संघर्ष से, वो मिला है भारतीय संविधान के अधिकारों के मिलने के बाद। और जब वो इस चीज को समझ रहे हैं और वो समझ जाएंगे कि भाई हमको अधिकार तो हमारे ही जैसे इंसानों ने लड़ाई करके, अपमान को झेल करके और इस तरीके से हमको दिलाए हैं, तो भला वो फिर व्यक्ति क्यों मंदिरों में जाएगा, क्यों जाकर के वहां अपने हजारों लाखों रुपए फूकेगा, क्यों इन पंडितों को बुला करके अपने घर पे जागरण कथा जगराते कराएगा। अरे उसको पता है कि भाई इन जागरण जगरातों से तो हमारा कभी भला हुआ ही नहीं था, ना हमें कुछ मिला था। तो जब उसको पता चल जाएगा वो बुलाना बंद कर देगा, बुलाना बंद कर देगा तो पंडित जी का धंधा बंद हो जाएगा। अब मंदिरों में भीड़ कम हो जाएगी, इनके कथा पंडालों में लोग जाना कम कर देंगे। अब लोग कम जाएंगे तो उनको चंदा फिर जो है वो कम मिलेगा। तो जो इस तरह का जो डर इनको दिखाई दे रहा है कि भाई लोग अब पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, लोग उन वास्तविक चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनके जीवन को और उनके परिवार के जीवन को प्रोडक्टिव बना रही है। और जब प्रोडक्टिव कोई व्यक्ति बन जाता है तो उस बनने के बाद में इनकी जहालत भरी बातों पर, इनके किताबों में लिखी हुई फालतू कहानियों पर विश्वास नहीं करता है। फिर वो इनसे तर्क करता है, फिर वो इनसे सवाल पूछता है। और इस सवाल से ही ये लोग हमेशा से डरते आए हैं और आगे भी डरते रहेंगे, और आज भी उनका वही डर है। अब जब वो डर इनका बना हुआ है तो इसलिए इनको कुछ चेले चपाटों को, चाहे तो कह लो सरकार के माध्यम से या फिर कह लो जो धार्मिक ठेकेदार बनते हैं उनके माध्यम से इनको छोड़ा गया है। ये मिश्रा विश्रा एडवोकेट जो हैं और ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इसके जैसे और 2 4 5 6 नमूने हैं दोनों इन लोगों को। दोनों एक ही स्टेट के हैं। हाँ, एक ही स्टेट के हैं, एमपी के हैं। इनको छोड़ा गया हम्म। है, इनको पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल फंड भी है, सोशल एक जो सपोर्ट होता है वो भी है। तो इनको एक तरीके से भेजा गया है कि भाई जाओ जाकर के समाज में इनको एक को धीरेन्द्र शास्त्री को बोल दिया कि तू जोड़, और एक अनिल मिश्रा को बोल दिया कि तू जो है उनका अपमान कर, इस तरीके सारी चीजें करो। तो इनको सुनियोजित तरीके से छोड़ा गया है समाज में कि भाई तुम जाकर के दोबारा से इन लोगों को धार्मिक बनाओ। जब ये धार्मिक बनेंगे तो फिर ये वापस मंदिरों में आएंगे, फिर ये कथा पंडालों में जाएंगे, और जो ये बाबा जाहिल गंवार लोग जिस तरह की बात करेंगे फिर ये इनको मानने लगेंगे और सवाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसी डर की वजह से इन लोगों ने छोड़ा हुआ है कि भाई जाओ अब बहुजन समाज को दोबारा से ये धर्म की तरफ लेकर के आओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वापस से जो व्यक्ति एक बार समझदार बन गया हो, उसको चीजें समझ में आ गई हो, वो वापस से इन जाहिलों के पीछे जाएगा। जी। बहुत अच्छा। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो सोशल मीडिया पे काम किया है, प्रशांत जी तो अभ्यस्त हो गए होंगे कमेंट में गाली गलौज के, और दीपक आप काम कर रहे हो तो आते ही होंगे इनके। एक पैटर्न इन लोगों का अक्सर, हाँ, ये लोग जो कॉमन दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि जब भी कोई बहुजन वर्ग से कोई भी यूट्यूब डाली जाती, वीडियो डाली जाती है या कोई पोस्ट किया जाता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो अक्सर हाँ ये क्या कहते हैं कि ये ना डिवाइड कर रहा है हिंदुओं को, ये हिंदू एकता तोड़ रहा है, विभाजनकारी है, ये जातिवादी है, इस तरह की चीजें हम पे थोपते हैं वो, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हम समाज को तोड़ रहे हैं। पर वहीं साथ में जो इनकी सबसे बड़ी जो ग्रंथ जहां से जातिवाद निकलती है, बॉर्न होती है, उन्हीं किताबों को उल्टे ये हम पे थोपते हैं। तो आपका क्या कहना है कि इनके ग्रंथ विभाजनकारी हैं, या हम जो बात ये कह रहे हैं कि विभाजन कहाँ पे है इसीलिए हम विभाजनकारी हैं? जी। मैं तो कहूंगा कि हम ही विभाजनकारी हैं। इनके हिंदू धर्म की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, और जो हमारा हिस्सा है हम इसको अपनी तरफ वापस ले रहे हैं। हम विभाजनकारी हैं, और हम तुम्हारी किताबों से बड़े विभाजनकारी और विभाजन करके रहेंगे इस बात का कि जो हमारा था हम उस हक को लेके रहेंगे। जो हमारा हमारा कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा धर्म था, हम हमारे लोगों को उसमें वापस लेकर जाएंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है हम वहां ले जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही तरीके से सोच रहे हैं, और हम ऐसा कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कर रहे हैं, और हम करेंगे, ऐसा हक से करेंगे। क्योंकि हमारे देश का जो मूल कल्चर है, जो हमारे देश का मूल इतिहास है, जो कि धम्म का इतिहास है, जो कि तथागत बुद्ध का इतिहास है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान शास्त्री हमको देकर गए, उन्होंने समाज शास्त्री देकर गए हमको, और आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, हमको समझ आ गया चीज, ये चीज हम समझ चुके हैं कि भाई हम तो गलत एक एक वो उस मैग्नेट पे जाकर चिपक गए, जो मैग्नेट हमारी है ही नहीं।
ठीक है, हम हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि आप चिपक गए हैं, आप फालतू की देवी देवताओं को पूज रहे हैं, हम लोग फालतू के रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को कर रहे हैं, हम बेफिजूल में सैकड़ों हजारों काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उस काम से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल वो काम जो है वो सारे बल्कि कॉपी किए हुए हैं बुद्धिज्म से, तो हम तो उनको अपनी तरफ वापस ले जा रहे हैं। अब आप जब हम ले जाते हैं, जब हम लॉजिकल बातें करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तोड़ रहे हैं, और डेफिनेटली हम तोड़ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम हमारे ही उगाए हुए फलों को तोड़ रहे हैं, सिंपल से फंडा ये है। लेकिन इसमें एक फर्क है। कुछ दिन पहले सर आपने भी इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पे एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की का जो कि एडवोकेट थी, और वो बोल रही थी कि मैं अंबेडकर को नहीं मानती हूँ, मैं तो शिवशंकर को मानती हूँ, मैं तो उसमें भरोसा रखती हूँ, शायद आपने देखा हो। तो जो ऐसी सोच वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं खासकर, जिनको हमको बताना है कि उनका अगर कुछ है ना तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर हैं और धम है, उनको कुछ नहीं है, उनको ये बात समझानी पड़ेगी। इसलिए जब हम उनको ये बात समझाते हैं, लॉजिकली उनके सामने वाली बात रखते हैं, वीडियो के थ्रू रखते हैं, तो हम फिर टेररिस्ट हो जाते हैं, हम फिर नीले कबूतर हो जाते हैं, हम फिर पता नहीं क्या, हम दुनिया भर के हमें फिर नाम दे देते हैं, क्योंकि उनके पास जब लॉजिक नहीं बचता है, तो फिर वो हमें ह्यूमिलेट करने के लिए, हमें जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए नए नए प्रकार के शब्द और वो हमारे साथ हमें चिढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करते हैं। कभी पाकिस्तानी बोल देंगे, फिर बांग्लादेश चला जाए, वहां चला जा, तो ये तो होता ही रहेगा। मुझे लगता है कि हमें और नए शब्द मिलेंगे, अभी तो नीला कबूतर ही मिला है, अभी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये तो तरीका है रोकने का कि भाई, और जैसे आपने अभी प्रशांत भाई से पूछा भी कि भाई ये जो सारा सिनेरियो जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो सारा सिनेरियो चल ही इसलिए रहा है कि बस हम उनको ना तोड़ पाए, हम उनकी व्यवस्था के ऊपर लात ना मारें। उनका बस इतना उद्देश्य है, उनका ये भी उद्देश्य नहीं है कि हमको खत्म कर दें, हम हमारे संग डिस्क्रिमिनेशन भी करें बहुत ज्यादा। पहले तो ये सोच रहे हैं कि पहले बच ही जाएं, ये तो भाग रहे हैं इधर को, डिस्क्रिमिनेशन बाद में कर लेंगे। तो पहले रोकना है उन्हें। इस डिस्क्रिमिनेशन तभी पे कर पाएंगे ना जब हम उस व्यवस्था में बंधे रुकेंगे। रहेंगे। बिल्कुल बस। बिल्कुल। और एक इस एक पॉइंट पे और भी। इसमें जोड़ देता हूँ। हाँ। प्रशांत जी, इसी का आप जवाब दीजिएगा। हम्म। बहुजन समाज से मतलब ये तो विभाजनकारी, जब हम कोई पोस्ट डालते हैं, साथ में जब हम अपने किसी भी नायक का या अपना जो भी इतिहास है या हमारी जो फिलॉसफी है, बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर, जो भी हम लोगों का फिलॉसफी है, इस पर जब चर्चा करते हैं तो भी ये सेम डायलॉग डालते हैं कि ये सब विभाजन कर रहे हैं, विभाजनकारी हैं ये। जी। हाँ, इस पे ही मैं एक बड़ा बेहतर जवाब देना चाहूंगा। वो ये है कि ये लोग अपने आप को शुरू से बहुत होशियार मानते आए हैं, और ये लोग क्या है ना, शब्दों के साथ खेलना जानते हैं। तो इस कला का अब तक शायद इनके पास में वो एकाधिकार रहा होगा, लेकिन जब से महापुरुषों ने संघर्ष किया है, लोगों को जागरूक किया है और तमाम मानव अधिकार जो है लोगों को दिलाए हैं, तो अब समय ऐसा है, ये लोग जब बोलते हैं ना विभाजनकारी हैं, अभी आपने सुना होगा जब हम इनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी मनुस्मृति जो है वो लोगों को, इंसानों को वर्ण में बांटती है, जाति में बांटती है, तो फिर इन लोगों का कहना होता है कि नहीं नहीं, हमारी मनुस्मृति तो कर्म के आधार पर जो है जाति बनाई है, कर्म के आधार पर वर्ण बताया है। आपका संविधान वो आपको जातियों में बांटता है, वो जैसे ही आप पैदा होते हैं वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनाता है, वो जातियों में बांटता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि भाई संविधान जो है वो आपको जातियों में बांट रहा है, जो जाति आपकी है उसकी पहचान का एक सर्टिफिकेट आपको बना के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बंटवारा तो यहां भी हो रहा है, लेकिन बंटवारा मनुस्मृति में भी हो रहा है। दोनों में जो फर्क है वो फर्क जमीन आसमान का है। दोनों में फर्क ये है कि मनुस्मृति ये कहती है कि अगर तुम चमार घर में पैदा हुए हो तो सिर्फ तुम चमड़े का ही काम करोगे, और कोई अन्य काम नहीं कर सकते हो, धार्मिक ज्ञान नहीं ले सकते हो, सामाजिक ज्ञान नहीं ले सकते हो, और पैसा वैसा रखने की जो तमाम चीजें थी वो आप नहीं कर सकते हो। आप जिस जाति में पैदा हो गए आप वही करोगे और वही कर सकते हो। लेकिन संविधान की जो बांटी हुई जाति है, वो संविधान की बांटी हुई जाति कहती है कि आप किसी भी जात में पैदा हुए हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, आप शिक्षा ले सकते हो, आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हो, आप सामाजिक शिक्षा ले सकते हो, आप सामाजिक राजनीतिक में हिस्सा ले सकते हो। तो दोनों में जो डिफरेंस है बंटवारे का, अब हमें बाद में यह देखना होगा ना कि कौन सा इंसान के लिए बेनिफिशियल है। भाई एक मनुस्मृति का बंटवारा वो आपको आपके मानव अधिकारों से वंचित रख रहा है, और एक संविधान का बंटवारा जो कि व्यक्ति को, उसको शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है, उसके जीवन को सफल कामयाब बना पा रहा है, उसको जीवन जीने के लिए जो है मोटिवेट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है और अधिकार दे रहा है। तो बंटवारे दोनों जगह हैं,
लेकिन संविधान का बंटवारा उसको बेनिफिशियल दे रहा है एक व्यक्ति को। तो उसी तरीके से जब अगर उनके हिसाब से अगर हम बांट रहे हैं लोगों को, अगर हम विभाजन इन लोगों में करा रहे हैं, समाज में विभाजन कर रहे हैं, तो हम उनके बेहतरी और भले के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी पाखंड और अंधविश्वास को छोड़ने वाली वीडियोस को देख करके कोई व्यक्ति पाखंड और अंधविश्वास में पड़ना छोड़ देता है, तो उस छोड़ने से उसका जीवन ही बेहतर होता है। वो तमाम तरह के कर्मकांड करने से बचता है, वो तमाम तरीके के डरों से मुक्त हो जाता है, वो तमाम तरीके के पैसे अपनी जो गाड़ी मेहनत की कमाई है उनको कभी कथा कराने में, कभी जागरण जगराते कराने में, कभी इन सब चीजों को कराने में बंद कर देता है, तो उसके घर में लाखों रुपए बचता है। और जब वो लाखों रुपए उसके घर में बचता है, तो फिर वो देखता है कि मैं इससे अपने बच्चे की शिक्षा में लगाऊं, इसे मैं अपने घर की सुख सुविधाएं संसाधनों में लगाऊं, या किसी भी तरीके से वो अपने लिए फिर इस्तेमाल करता है। तो अगर हम विभाजन कर रहे हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज की बेहतरी हो और समाज का बेहतर भविष्य बने। जी। सिंपल। और कॉन्स्टिट्यूशन कुल मिला के हमें हक देता है, जो जातियाँ इन्होंने बना रखी थी, तो वो चिह्नित करके उसी आधार पर हमें हक अधिकार देता है, और ये चिह्नित करके हक अधिकार छीनते हैं। ये इनकी व्यवस्था है। बहरहाल अगला मेरा प्रश्न है, दीपक जी से मेरा प्रश्न है कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया कि वहाँ पे कुछ प्रभावशाली इवन एडवोकेट है मिश्रा, जैसे बागेश्वर का नाम आया, और कई सारे हैं जो ये लगातार खुले तौर पे खड़े हो रहे हैं, और ये बुद्ध धम्म का भी विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, फिर कभी-कभी अपने एक नए-नए पिताजी खोज के ला रहे हैं, कौन बीएन राव तो पता नहीं कौन-कौन से लेके आ रहे हैं। तो ये क्या खुले तौर पे आ गए हैं? पूरे ब्राह्मणवाद का मतलब जो मुखौटा एक दबा के कि हम मानते हैं छोड़कर सीधे टकराहट के मूड में आ गए हैं ये? क्या ये हाँ टकराना चाहते हैं? हाँ एग्जैक्टली सर। और ये तो मतलब जैसे कि हम मानते हैं ना, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आप चीज बता रहे हैं ना, ये हमारे किसी भी देश के पॉलिटिक्स से बड़ी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। भारत के अंदर राइट विंग पॉलिटिक्स काम करती है, और राइट विंग पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में ऐसे काम करती है कि वो इस प्रकार के कंजर्वेटिव थॉट्स को वो ज्यादा प्रमोट करती है, और कंजर्वेटिव आइडियाज को ज्यादा प्रमोट करती है। तो होता क्या है कि अब भारत के अंदर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और वो फुल सपोर्ट करती है हिंदुइज्म को, और हिंदुइज्म के नाम पर वो वोट लेना चाहती है, सारे काम करती है। तो उनको कुछ ऐसे दलाल चाहिए जो हिंदुइज्म के नाम पर जो कुछ प्रोपागेंडा फैला सके, और उन ताकतों को रोक सके जो हिंदू धर्म की गंदी व्यवस्था को लात मारने का काम करते हैं, फिर उनको उजागर करने का काम करते हैं। और वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान। तो ये और इनको ना देखो, इनको ना कांग्रेस से खतरा, इनको ना किसी संगठन से खतरा, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई खतरा नहीं है। इनको सबसे बड़ा खतरा है सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर से और अम्बेडकरवादियों से। इसलिए ये पहले सारे टैग छीनना चाहते हैं जो हमारे हमारे नाम है, संविधान लिखने वाला टैग छीनना चाहते हैं, जी बीएन राव ने बनाया। फिर कुछ दिनों बाद फिर कई सारे टैग ले चुके हैं, मतलब बहुत सारे टैग हैं जो हमारे नाम है, हम जो हमारे अचीवमेंट्स हैं। हमारा एक टैग है कि हमने 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को मारा था। अरे नहीं, तुम तो गद्दार थे। जबकि जब जब खुद मारने जाते हैं वर्ल्ड वॉर में, तब गद्दार नहीं होते हैं। ठीक है। नहीं, खुद तो तो दरबार में बैठते थे ना अकबर के। वहां पर लिख तो रहे थे वो कौन सा एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, है कोई अल्लाह ग्रंथ, उपनिषद। अल्लाह अल्लाह उपनिषद उपनिषद। इन्होंने लिखा था, वहीं बैठ कर ही लिखा था। तो अब ये इनका उद्देश्य, ये सीरियसली सर, ये इनके लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। इनके लिए यूक्रेन को मार के चला जाए, रशिया मार दे, छोटे छोटे देश इनको मार दे, पाकिस्तान मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबेडकर आबादी से नहीं जीतना है, नहीं हारना है। इनको 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 करना है पहले, बाकी बाहर को कोई कुछ भी कर जाए। इनको अपने लोग, अपने खुद के देश के लोग इतने बड़े दुश्मन लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जाति व्यवस्था से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, और उस जो सुपीरियर जो जाति व्यवस्था है उनकी, सो कॉल्ड ब्राह्मण, वो ये देख नहीं सकते कि दलित अछूत, इतने इनकी इतनी औकात, ये हमसे ऊपर हो जाएंगे, इतनी औकात, ये संविधान लिखेंगे। अच्छा, अरे ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, अरे इनको तो अधिकार मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, अरे ये प्रोफेसर बन रहे हैं हमारे ऊपर, अरे ये तो हमारे सीयू बन रहे हैं, ये हमारे बन रहे हैं क्या डीएम एसडीएम बनकर हम पर अधिकार अधिकार जमा रहे हैं। इनकी इतनी औकात, इनको दर्द बस उस बात का है, अपने ऊपर ये किसी चमार का, किसी भंगी का ऑर्डर नहीं सुन सकते। इनको दिक्कत सिर्फ इस बात की है। तो इसीलिए अब ये क्या करेंगे, अब इनको दिखाना नीचा,
अब कुछ तो मिलेगा नहीं, अब नीचे दिखाने के लिए फिर क्या करेंगे, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, ये तो हमारे BN राव ने लिखा है, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे, अरे ब्रेस्ट टैग जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ये इतने निकम्मे, इतने बेशर्म है कि मैं एग्जांपल हर जगह और हमेशा देता हूं कि जो ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन था, व्हाइट लोग ना सॉरी बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक डे बनाते हैं अपना, जून में शायद, जुलाई में, मई में एक डे आता है, पूरे व्हाइट लोग ब्लैक लोगों से सॉरी बोलते हैं कि वी एक्सेप्ट दैट वी डिस्क्रिमिनेट विद यू इन पास्ट हिस्ट्री, वो एक्सेप्ट करते हैं। और ये निकम्मे, अरे नहीं, वर्ण व्यवस्था ये थोड़ी है, वर्ण व्यवस्था तो वो है, अरे वो तो अंग्रेज आके चले गए थे इसलिए वो करके चले गए, हम तो बड़े दूध के धुले हुए थे। तो इन्होंने ना अपनी कभी गलती मानी ना कभी मानेंगे, ये इस प्रकार की चेरी पिकिंग करके ये और नफरत की खाई को और गहरा कर रहे हैं। मेरा तो इसके ऊपर पूरा यही स्टैंड है, हम चाहते हैं कि प्यार से चीजों को सुधारें। ऐसे बहुत सारे अपर कास्ट लोग मेरे साथ के हैं, जिन लोगों ने अपने आप को समझा है, इस स्थिति को समझा है, इतिहास को पढ़ा है, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये ठीक गलत चीज है और हम उसको मानते हैं। लेकिन इनकी बड़ी जनसंख्या क्या है, अरे वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं, तो ये कभी गलती नहीं मानते हैं, और ये नफरत की खाई को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। जी। प्रशांत जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये सारी चीज़ें घट रही हैं, इसके बावजूद भी ब्राह्मणवादी एक तबका जो है वो बार-बार सामने आता है और वो ये कहता है कि सब बराबर हैं। एक तरफ तो जला रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, संविधान जला रहा है, दूसरी तरफ जो है आके वो ऐसे दिखाता है कि नहीं-नहीं सब बराबर है भई, हमारे धर्म ग्रंथ में सब बराबर हैं। तो मैं ये हम्म। जानना चाहता हूँ कि अगर सब बराबर हैं, इसके बावजूद भी अगर हम सारे पोजीशंस को देखें, गवर्नमेंट पोजीशंस को देखें, तो वहाँ पे सत्ता, सामाजिक या राजनीति, ये जितने भी हक अधिकार हैं, ये एक खास वर्ग के भी पास क्यों बने हुए हैं? यही लोग इसमें क्यों छाए हुए हैं, अगर सब बराबर हैं तो? जी। तो इसके पीछे का कारण वही है ना कि इन लोगों ने धर्म और भगवान को उलझा करके लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, इनको लगा दिया कि ये टोने टोटके करते रहो, ये तमाम चीजें करते रहो, नौकरी पानी है तो गाय को रोटी खिलाते रहो, और क्या बोलते हैं, पैसा कमाना है तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के वहां ये पैसा चढ़ाते रहो, और अपने ऊपर होने वाले प्रकोपों से बचना है तो जाकर के शनि मंदिर में तेल चढ़ाते रहो, और तमाम तरीके के डर लोगों में जो है डाले हुए हैं। और जो बहुजन समाज की बहुत बड़ी आबादी है उसको इतनी सारी चीजों में उलझाया हुआ है कि उसको ये होश ही नहीं है कि हमें भी जो है डीएम एसडीएम बनना है, हमको भी राजनीति में जाना है, हमको भी बड़े लेवल पर कुछ करना है, हमको भी अपने जीवन को एक्सप्लोर करना है। तो ये जो डर इन्होंने डाले हुए हैं उसकी वजह से क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो जनसंख्या है वो शिक्षा की तरफ अग्रसर थी ही नहीं। लेकिन अब जब वो शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रही है, अंबेडकरवाद को जान रही है, वो समझ रही है, और अब धीरे धीरे एसडीएम की पोस्ट पर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में नेता नगरी में हो, या तमाम जगहों पर जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है अभी, अभी मोस्ट ऑफ द जितने भी पोजीशंस हैं वहां पर एक अधिकार जो है वो कुछ ही जातियों का है। लेकिन कुछ ही अभी जब लोग जैसे उभरने लगे तो इन लोगों को इतनी परेशानी होने लगी कि इन लोगों को फिर से जो है कि अरे इनको धार्मिक बनाओ, इनको गुलाम बनाओ, ये लोग कैसे जो क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर वाले जो पोजीशंस हैं, ये लोग वहां अगर पहुंच जाएंगे तो ये लोग फिर अपने लोगों को और सपोर्ट करेंगे, अपने लोगों को फिर ये और अपलिफ्ट करेंगे। और अगर इस तरीके का सिलसिला चलता रहा तो फिर जो है इनका जो धर्म की फालतू की फिजूल की बातें हैं, जो ऊंचता नीचता का इनका खेल है, और जो तमाम इस तरह की चीजें हैं वो लोग मानना बंद कर देंगे। तो इसी डर की वजह से ये लोग फिर से वही माहौल बना रहे हैं कि भाई तुम सब हिंदू हो और सब एक साथ हो, एक समान हो, एक जैसे हो, हम सब बराबर। अरे सब बराबर हैं तो शादी ब्याह करने में क्या दिक्कत है, अंतर जातीय विवाह करने में क्या दिक्कत है अगर सब बराबर हैं? भाई हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई ब्राह्मण लड़की है और मान लिया चमार जाति का लड़का है और लड़की तो ब्राह्मण है, वो पैसे वाली है, और लड़का गरीब है, तो आप उससे उसकी शादी करो, हम तो ये कह ही नहीं रहे। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चमार कास्ट में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो अगर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी मैच हो रही है तो क्यों नहीं आप शादी करा रहे हैं? लेकिन नहीं, उस इंटर कास्ट मैरिज को वो लोग अप्रूवल नहीं देंगे, और ये लोग कहते हैं कि सब समान है, सब अच्छा है, और जो पुरानी इनकी करतूतें हैं उनको ये लोग नकारने का काम करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कभी किया नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया इतिहास छोड़ो, वर्तमान हालात देख लो ना आप। आज कितने सारे एट्रोसिटीज होती हैं एससी एसटी ओबीसी
कास्ट के लोगों के ऊपर में। और घटना होने के बाद, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है घटना होना, कहीं भी घट सकती है, कुछ भी घट सकता है, लेकिन घटना होने के बाद में जब वो व्यक्ति थाने में जाता है ना, तो थाने में जाने के बाद उसको पता चलता है कि कास्टिज्म है या नहीं है, कास्टिज्म नाम का शोषण अभी है या नहीं है। उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर बना करके यदि एफआईआर लिखवा दी भी जाए, तो फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो जो आरोपी होता है उसको हल्के से हल्के चार्जेस लगा करके उसको बरी करने का काम किया जाता है। तो ये भी तो क्या बोलते हैं, कास्टिज्म, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, यही तो कास्ट वाइज शोषण है। और उसके अलावा जहां आप सोचो जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, जो गांव देहात के जगहें हैं, वहां पे कितने केसेस होते हैं जो कि थानों तक पहुंच तक भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सामाजिक डर होता है कि अगर आज हमने आवाज उठा दी तो कल को ये फिर मार देंगे। तो ये तो आज भी हो रहा है। हमको तो जरूरत ही नहीं है कि हाँ हम इतिहास की किताबें उठाएं या इतिहास को जाकर के बहुत गंभीरता से पढ़ें तब हमको सच्चाई पता चलेगी। ये तो वर्तमान में भी चल रहा है ना, कि कास्टिज्म के नाम पर कितना शोषण किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कि नहीं नहीं भैया, तुम सब हिंदू हो, तुम सब एक समान हो, तुम सब अच्छे हो, तुम भले हो, तुम ये हो वो हो। इसके बारे में मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी क्रिश्चियनिटी को लेकर के कितना बवाल हुआ था, आपने देखा होगा 25 दिसंबर को भी और नए साल पर भी, कि अरे तुम तो, ये लोग तो धर्म बदल रहे हैं, 2 बोरी चावल में बिक जा रहे हैं, या 10-20-50 हजार लाख रुपए में बिक जा रहे हैं, और ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं और हमको इनका धर्म वापिस कराना है, इनका धर्म परिवर्तन नहीं होने देना। तो ये बात, ये हिंदू लोग या हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग या जितने भी ये बागेश्वर जैसे बाबा हैं जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं उन लोगों को जाकर के पहले से ही 2 बोरी चावल और 1 लाख रुपए उसकी आर्थिक मदद और सब चीजें कर रहे हैं। भाई उन्हीं के धर्म का हम्म एक हिस्सा इतना ज्यादा शोषित है, पीड़ित है, कि वो 2 कट्टे में 1,50,000 रुपए में अपना धर्म परिवर्तन करने तो मजबूर है। तो क्यों नहीं पहले से ही हिंदू धर्म के ठेकेदार उस तक वो सहूलियत पहुंचा दें। अब सोचो, मुझे अगर मेरे ही धर्म के ठेकेदारों की तरफ से सहूलियत मिलती रहेगी तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी धर्म को बदलने की या इन सब चीजों को करने की। तो एक तो ना तो मुझे राइट मिल रहे हैं धर्म के अंदर रहते हुए, ऊपर से मेरा कास्ट की वजह से मेरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके बाद में अगर कुछ चीजें हो भी रही हैं तो उस हमारा बहिष्कार हो रहा है। तो भाई क्यों ना छोड़ के जाएगा, तो जाएगा। तो अगर तुम सच में SC ST OBC के जितने भी लोग हैं उनके वाकई चिंता करते हो, तो इनके मंदिरों में जो इतना लाखों करोड़ों रुपया आता है, इनके बाबाओं के आपने देखा होगा 3-3 4-5 साल में कितने, कहाँ तो ये दरिया बिछा हम्म करके अपना कथा प्रवचन करते थे, और आज इतने बड़े बड़े उसका सिंहासन, एक इतने बड़े पुराना बड़े पंडाल लगा चुके पुराना हैं। एक वीडियो है जिसमें वो ऐसे सिंपल सा बैठा हुआ था, अभी देखें वो हाँ, जेट प्लास्टिक की विमान में कुर्सियों घूम पर रहा बैठ करके ये लोग अभी है। 4 साल पहले ये अपना थिएटरबाजी करते थे। लेकिन आज इनके पास में लाखों करोड़ों रुपए का जो संपत्ति है, ये क्या कर रहे हैं, खुद ही गमन कर रहे हैं, खुद ही उसकी मलाई चाट रहे हैं, खुद ही जाकर के दुबई के रेत में जाकर के खेलने लग रहे हैं। ये खुद ही उन सब की चीजों का सहूलियत, बाकी जनता वो भाड़ में जाए। तो इनको हम्म सिर्फ और सिर्फ हिंदू एकता बनाए रखनी है, जो इनके शोषण करने की जो प्रक्रिया थी उसको चलाए रखने के लिए, और जो पैसा खींचने की लोगों से एक मुहिम थी उसको चलाए रखने के लिए। हम्म बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया। दीपक जी, मुझे आपसे जानना है कि अचानक से ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे बहुजन समाज के बच्चे अब जागरूक हो रहे हैं, जब इस पर बातें करने लगे हैं, वैसे वैसे जो ब्राह्मणवादी है वो पूरी तरह से, चाहे वो धार्मिक रूप से आगे आ रहा है या सांस्कृतिक रूप से या पूरे सोशल मीडिया पे, ये पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। एक और पैटर्न देखा गया है कि ये अपने धर्मों के बचाव करने के लिए अक्सर हम मिलावट का भी रोना रो देते हैं कि भाई हमारी मिलावट है, फिर भी तुम इसको मान लो। तो और कभी, और ये फिर ये सीधे-सीधे, जैसा कि आपने भी बताया कि ये कभी नीला कबूतर या भीमटा, इस तरह की भी शब्दावलियाँ लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है? एक तरफ तो धर्म परिवर्तन, प्रशांत जी ने बताया कि धर्म परिवर्तन भी बहुजन दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं। वहीं ये अगर अपने में लेना चाहते हैं, फिर गाली-गलौज भी कर रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं ये लोग? जी। सर जैसे आपने अवेयरनेस की बात करी, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस तो हमारे लोग में आ रही है। ठीक है, जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज रहा है, अभी भी है, मतलब बहुत उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब ऐसे मेरे को कई लोगों ने मेरे को बताया कि जो मध्य प्रदेश, कुछ एरियाज ऐसे हैं मध्य प्रदेश के, कि अगर हम और आम लोग भी उनसे मिलते हैं जाकर, जो बहुजन समाज से हैं,
तो उनके लिए हम अंबानी हैं। यानी इनकी स्थिति इतनी बुरी है, इतनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं वो। आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तुम सिर्फ पास में उनके जाके बैठोगे, उनको ऐसा लग, वो अपने आप को भाग्य समझेंगे। यानी मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में मेरे को कई लोगों ने बताया कि इतनी बुरी स्थिति है, और वहां पर लोग जागरूक हैं। वहां पर छोटी सी झोपड़ी भी होगी ना, वहां पर एक छोटा सा फोटो बाबा साहब का जरूर होगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम ये इस प्रकार के नेट में फंसे हुए हैं हमारे लोग। वो बेचारे इकोनॉमिकली बेकार हैं, वो पॉलिटिकली बेकार हैं, दलाल पाल रखे हैं हमने पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। वो सोशली तो डिस्क्रिमिनेट किए हुए हैं, उनको बॉयकॉट किया हुआ है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को, हमारे धम्म के इतिहास को, मैं धम्म इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वो धम्म को मैं एक धर्म की तरह से कंसिडर नहीं करता हूँ। एक हिस्ट्री है वो एक इतिहास है। मान लो मैं, मेरे घर का एक इतिहास है, तो मैं एक इतिहास के तौर पर कर रहा हूँ। लोगों को शायद ऐसा लगे कि मैं भी प्रमोट नहीं भैया। जो चीज इतिहास है वो इतिहास है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है तो लगता रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोगों ने ये तो पहचान लिया है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर थे और उन्होंने इस भारत का संविधान लिखा। उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया क्योंकि इंटरनेट की वजह से। लेकिन दिक्कत बस अवेयरनेस आ गई है। मैं ऐसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोगों को जानता हूँ जो कि बाबा साहब को बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ के अंदर भी लीन है और हिंदू धर्म के और कुरीतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। जाति अपने, उनके अंदर भी जाति प्रेम है। और दूसरा एक तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है, जो तीसरा व्यक्ति है जो सक्षम भी है हर तरह से, लेकिन फिर भी वो नीचे उठा। जैसे कि मैं ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जानता हूँ जो कि सरकारी नौकरी में है, बहुत बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोग हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं भगवान को छोड़ पा रहे हैं या फिर इस प्रकार की चीजों को? उनको उनको कई सारी चीजों का जवाब नहीं पता। जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार अगर मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा तो फिर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर तो भगवान वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी वैसा सुपर नेचुरल वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो फिर दुनिया किसने बनाई? ये इंसान कैसे बने? और उसको ये सब कुछ जानने के लिए उसको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उसको बिग बैंग पढ़ना पड़ेगा, उसको एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, उसको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा जो कि उसने कभी पढ़ी नहीं है। तो ये चीज ऐसी होती है को उसको भगवान के ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है। और फिर क्योंकि बुद्धिज्म पाखंड और भगवान को बिल्कुल नकारता है, इसलिए फिर वो हिंदू धर्म में बंधे ही रहते हैं। उनको फिर जब उनकी नौकरी लग जाती है, उनको वैष्णो देवी याद आते हैं, उनको सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ याद आते हैं। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। इसलिए पता क्या होता है सर, कि जब जैसे कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो इस बात को लेकर कई सारे हमारे साथ के लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं और है भी, कि भाई दीपक भाई आप बुद्धिज्म को खुलकर प्रमोट क्यों नहीं करते हो, बुद्धिज्म को प्रमोट क्यों नहीं करते हो? मैं बोलता हूँ कि यार मेरा उद्देश्य बुद्धिज्म को प्रमोट करना नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ इस बात को। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं लोगों को इतना जागरूक और इतना तर्कवादी सोचना सिखा दूं कि वो ऑटोमेटिकली जब वो रिसर्च करना जानेंगे, वो सीखेंगे चीजों को, फिर कहाँ जाएंगे? भाई डेफिनेटली उनको अपना इतिहास पता है, वो बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कह दूं कि बुद्धिज्म में चले जाओ तुम लोग, ठीक है, और अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन बुद्धिज्म में जाने के लिए उनसे बोल दूं तो बोलेंगे अच्छा तू उन्हीं की तरह कर रहा है, वो जो 5 किलो कट्टे में वो कर देते हैं। ऐसा नहीं करना ना सर। क्योंकि मान लो आपको ये बात पता है कि बुद्धिज्म एक इतना कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स उसका इतिहास है कि हर कोई समझ नहीं सकता है। उसके लिए प्रॉपर पीएचडी वाला व्यक्ति चाहिए जो उसमें पढ़ाई लिखाई कर रखी हो। और हम किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को बोल दे कि तू सीधा बना ले, तो मुझको वो थोड़ी दिक्कत लगती है। इसलिए मैं खुलकर प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि भाई इतिहास को पढ़ने का तरीका होता है और ये तरीके हैं, और मैं पैटर्न सामने रख देता हूं, तुम अब पढ़ो। और मैं श्योर हूं अगर वो उस पैटर्न को अपनाएगा तो वो रियल हिस्ट्री को भारत की जान पाएगा। और अवेयरनेस हमारे जो लोगों में आ रही है ना, वो यहीं पर थोड़ी दिक्कत है। अवेयरनेस तो आ गई कि डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन उस अवेयरनेस का सही तरह से इस्तेमाल करके डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, उनको ये फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया बुद्धिज्म अपना लिया, चलो ठीक है अच्छी बात है तुम अपनाओ, लेकिन मेरा मानना है कि तुम उसको पढ़ो भी फिर। अगर तुमसे कोई हिंदू आदि व्यक्ति आकर तुमसे बोल दे अरे देखो ये तो हमारे गणेश हैं, तो फिर तुम उनकी वाली बात कैसे बताओगे कि गणेश नहीं है, एलिफेंट बुद्धा है? कोई बोलेगा ये तुम्हारे विष्णु है, तो आप उनको कैसे बताओगे कि ये अवलोकेश्वर बुद्ध है? वो तब बता पाओगे जब आप इतिहास को पढ़ोगे। इसलिए मेरा मानना ये रहता है कि अवेयरनेस का एग्जैक्टली हमारे लोगों के अंदर पैटर्न ये होना चाहिए कि वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाकर या फिर बुद्धिज्म को अपनाकर ही सीमित ना रहें। अगर केवल अपनाकर सीमित रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद पाखंड में घुस जाएंगे, जो कि हम देखते भी हैं कि बुद्धिज्म में भी लोग पाखंड को लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें उसको बचाना है। हमें बुद्धिज्म को, तथागत बुद्ध को, उनकी विरासत को, उनकी इस प्रकार की जो एक हेरिटेज है उनको हमें बचाना है, और बचाने का काम यही है
कि तार्किक बनाना। इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें अगर लॉजिक हो, उसमें रैशनल तरीका हो, वो हर चीज पे क्वेश्चन ही करेंगे। भले डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ बोला है, यू हैव टू क्वेश्चन। तो ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन थोड़ा सा रैशनल माइंडसेट अगर होगा तो अ, बहुत जल्दी हम इस ब्राह्मणवाद की जो है जड़ें उखाड़ पाएंगे। जी। मेरा अब ये आखिरी मेरा प्रश्न है प्रशांत जी से कि क्या जो हिंदू पहचान के भीतर बहुजन समाज को जो फिट किया जा रहा है, क्या बहुजन समाज कभी मुक्ति पा पाएगा हिंदू बन के? क्या वो अपने सारे हक अधिकार ले पाएगा? या फिर बाबा साहब के दिखाए हुए जो रास्ता है, धम्म में घर वापसी, उसके आधार पर ही वो मुक्ति पा सकता है? जी। बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो हिंदू धर्म में रहकर तो क्या, वो किसी भी धर्म में रहकर जो है शायद वो तरक्की ना पा पाए। उसके पीछे का कारण ये है कि आप किसी भी धर्म में जाएंगे, या जहां अभी आप हैं हिंदू धर्म में हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसी में बरकरार बना रहूं, तो बरकरार बने रहने के लिए आपको जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म के जो बनाए हुए त्योहार हैं, हिंदू धर्म के बनाए हुए जो चीजें हैं कि भाई आपको तब तब ये करना है, तब तब ये होता है, तब तब आपको ये करना है, तो आप लगातार उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप उन्हीं को फॉलो करते रहोगे तो फिर आगे परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि अगर आपको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, तो पहले आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। आपको अपनी हरकतों में, अपने काम में, अपने लाइफस्टाइल में, आपके डेली रूटीन में आपको परिवर्तन लाना होगा, परिवर्तित करना होगा, तब आपका जीवन परिवर्तन हो पाएगा। लेकिन यदि वो चाहते हैं कि नहीं, हम बने तो हिंदू रहे, लेकिन हमको परिवर्तन भी लाना है, हमको जो है तरक्की भी लेकर के आनी है, तो वो शायद संभव नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति तथागत बुद्ध के विचारों पर चलेगा, जब कोई व्यक्ति बाबा साहेब की विचारधारा पर चलेगा, तो वो व्यक्ति देखता है कि जीवन में कितने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, या कोई व्यक्ति कितने कितने हद तक के संघर्ष करके जो है यहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि किसी भी एक आम आदमी के जीवन में कुछ दुख आया, कुछ तकलीफ आई, तुरंत पंडित पुजारी लोग पहुंच जाएंगे कि अरे तुमको ये दुख तकलीफ है, ठीक है, एक काम करो, 5100 रुपए का एक यज्ञ कराओ, हवन कराओ, और फला भगवान की पूजा कराओ, और तुम्हारा दुख तकलीफ गायब। अब वो व्यक्ति उस पंडित पुजारी के कहने पर उसने 5100 के दान वो करा लिया यज्ञ हवन। अब वो 5100 रुपए तो गए गए, और तकलीफ अब भी दूर नहीं हुई। तो ये बड़ी समस्या है, और इसी की वजह से आज तक जो बहुजन समाज है वो पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यदि वो अम्बेडकरवाद को पढ़ेगा, बात तथागत बुद्ध की बातों को, विचारों को पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं वो देख पाएगा कि अरे ठीक है यार, मेरे जीवन में तकलीफ आ गई, अरे बाबा साहब के जीवन में तो इतनी बड़ी तकलीफें थी, वो तो फिर भी उनसे लड़के आगे बढ़े, फिर भी उन्होंने इन चीजों को नहीं छोड़ा। तो फिर वो अपनी तकलीफ को भूलेगा कि जो मेरे पास में तकलीफ है ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसको डील कैसे करना है फिर उसके बारे में विचार करेगा। अभी हमारे जब यूट्यूब चैनल्स डिलीट होते हैं, अब डिलीट होने के बाद में अगर हम यही बैठ के सोचते रहें, अरे यार डिलीट कैसे हो गए, डिलीट क्यों हो गए, उसका दुख मनाते रहें, और दुख मनाने के बाद में कोई पंडा पुजारी आए कि भाई एक काम करो, आप फला कीर्तन करवा लो, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और आप क्या उसके बाद चैनल डिलीट नहीं होंगे। अब उसके बाद में लाख रुपए देकर के कीर्तन करा भी लूं, तो क्या संभावना बनेगी कि मेरे चैनल डिलीट होना जो है वो रुक जाए? नहीं। तो लेकिन अगर मुझे उससे बाहर निकलना है तो मुझे विचार विमर्श करना होगा कि भाई वो डिलीट क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। जब वो कारण हमें पता चल जाएगा तो फिर उस कारण को निवारण करने के लिए फिर से हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग हम तब लगा पाएंगे जब हम खुले विचारों के होंगे, और खुले विचार हमने सुने हुए होंगे, तब हम वो विचार कर पाएंगे। और विचार करने के बाद में जब हमें उस कारण का निवारण मिल जाएगा कि अच्छा इस वजह से जो हमारे चैनल है वो बंद होते थे, हम उस काम को करना बंद कर देंगे। और जब काम करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर आगे सब चीजें अच्छी चलने लगेंगी। तो जब जो बहुजन समाज के लोग हैं, जब वो बाबा साहेब को पढ़ेंगे, जब वो अंबेडकरवाद की विचारधारा में आएंगे, जब वो तथागत बुद्ध के विचारधारा में आएंगे, तो वो तार्किक बनेंगे। वो एक बात स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि उनके जीवन में जो आने वाली तकलीफें हैं वो उन्हीं के आसपास की सराउंडिंग्स की वजह से हैं, और उन तकलीफों के सॉल्यूशन के लिए उन्हें ही विचार करना पड़ेगा कि किस कारण से तकलीफ आ रही है। और जब वो कारण का निवारण खुद निकालने लग जाएंगे तो किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंडित पुजारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो खुद से ही अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन में फिर आगे बढ़ेंगे। एक समस्या का समाधान हुआ, फिर इंसान आगे बढ़ेगा। और जब इंसान इस तरह से बिना रुके
और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सही दिशा में आगे चलता रहेगा तो यकीनन किसी ना किसी दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। हो सकता है किसी को साल में मिले, किसी को 5 में मिले, लेकिन मिलेगी तो तब ना जब वो एक रास्ते पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और सही स्पीड, सही संतुलित चीजों के आधार पर चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा कि कभी कोई से भगवान की पूजा, कभी कोई से भगवान की पूजा, कभी किसी का कीर्तन, कभी कोई सी मूर्ति, कभी कोई सा त्योहार, कभी कोई सा ये, तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और वही अभी तक होता आया था। बहुजन समाज के जो हमारे हमारे जो बेचारे पुराने बुजुर्ग हैं, वो उनको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था तमाम चीजों में, वो डिस्ट्रैक्ट रहे। उस वजह से वो अपना तो अपनी मंजिल के बारे में सोच पाए कि हमें कहाँ जाना है, ना उसके बारे में विचार कर पाए, और जब विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, तो मोटिवेट भी नहीं हो पाए और ना ही उसकी तरफ चलने का काम किया। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन काटने पे जो है फोकस कर दिया। जो भी कमाई आती थी वो सब जाकर के दलालों को देते थे कि ये लीजिए, हमारी भगवान से बात करा दीजिए, भगवान से हमारे काम करा दीजिए, और अंततः रिजल्ट ये निकला है कि आज तक किसी का काम नहीं बना है। तो यकीनन अगर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अम्बेडकरवाद की तरफ आएंगे, तथागत बुद्ध की विचारों की तरफ आएंगे, वो तार्किक बनेंगे, मैच्योर बनेंगे और अपने जीवन में बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ेंगे। जी। आ, आगे बढ़ने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद से मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। स्वप्निल जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे केशर जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी। और कंपेशन जी लिखते हैं जय भीम सभी को, हाँ जी आपको भी। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे अनिल गौतम जी का मेंबरशिप है, बलवीर जी का मेंबरशिप है, शुक्रिया आप सभी को। और यहाँ पे आमिर प्रसाद जी लिखते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, सभी मान्य होकर, जी आपको भी। और यहाँ पे बलवीर सिंह जी लिखते हैं एसटी सर, ये पंडे बहुजनों की कमाई पे ही डिपेंडेंट है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी भी यही बात समझा रहे हैं। गिरीश चंद्रा जी लिखते हैं एसटी सर, सम्यक मैडम ने बताया महायानी वज्रयानी शिवलिंग से ही हिंदू शिवलिंग बना है, बहुत बढ़िया जानकारी दी। आप अधिक जानकारी के लिए सम्यक मैडम को स्ट्रीम में जोड़ते रहे। हाँ, लास्ट स्ट्रीम में उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी थी, आगे भी इस पर चर्चाएँ होंगी। जी। अच्छा प्रशांत जी, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने लिखा था कि पिछले 1 साल में आप कहाँ रहे? क्या-क्या चीज़ें आपके साथ घटना घटित हुई? और आपने सपोर्ट की भी बात की थी। ये क्या मामला है, इसको पूरा बताइए? मामला दरअसल सर इसमें यही था कि अब तक लगभग 7-8 साल से इस जो मुहिम है पाखंड और अंधविश्वास मुक्त भारत की, और अम्बेडकरवाद की जो क्रांति है उसको पूरे भारतवर्ष में फैलाने की जो मुहिम है, वो लगभग 7-8 साल से हम काम कर रहे थे। और काम हुँ। करते रहने के दौरान तमाम दिक्कतें, तमाम चैनल बंद होना, तमाम इस तरह की चीजें, धमकियां, गालियां, कॉल्स और आपके चैनल एफआईआर, पहले तमाम। भी तो 2-3 बार बंद कराए गए हैं, वो डिलीट कराए हाँ, गए तीन हैं। चार चार पांच बार मेरे चैनल जो है वो डिलीट हो गए हैं। हुँ। कॉपीराइट, इन बाबाओं की इतनी हवा खराब होती है हमारी वीडियोस से, वो किसी भी तरीके से वीडियोस को बंद कराना चाहते हैं, ब्लॉक कराना चाहते हैं। पूरी पूरी आईटी सेल को जो है वो हमारे चैनल पेजेस के ऊपर में लगा दिया जाता है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति की जो उठने वाली आवाज है उसको रोका जा सके, उसको दबाया जा सके। और पिछले कई सालों से ये चीज चल रही थी, लेकिन हमेशा से क्या है कि मैं खुद चीजों को मैनेज कर रहा था, टैकल कर ले रहा था कि भाई कोई बात नहीं, हमें काम तो करना है, कोई बात नहीं, हमें काम तो करना है। बस इसी एक ख्याल के साथ में हम लगातार उस चीजों को मैनेज करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। और यहाँ तक कि मैंने कभी भी लोगों के सामने ये नहीं जाहिर किया या जताया या बताया कि किस किस तरह की दिक्कतें जो है हमें लगातार आती रहती हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण वही था कि लोग कम थे पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलने के लिए। और मैं नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति अगर मुझको देख करके मोटिवेट हो रहा हो कि हाँ भाई चलो मैं भी पाखंड और अंधविश्वास पे बात करूंगा, और जब मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो पहले ही डर के चुप हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर खड़े हों, और इसीलिए हमने वो कभी नहीं बताया। लेकिन अभी पिछले 1 वर्ष में ऐसा रहा कि पूरा लगभग से 6-7-8 महीना हमारा कंप्लीट चैनल भी बंद रहा, कंप्लीट फेसबुक पेज बंद रहा, 2-5 दिन के लिए खुलता था फिर बंद हो जाता था। और तमाम तरह के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने जाकर के एफआईआर कराना का जो काम है वो अलग अलग राज्यों से किया। और उसके बाद में फिर प्रशासन का भी इनरोलमेंट रहा। तो इस तरह की तमाम जो दिक्कतें हैं वो लगभग पिछले साल भर से जो चल रही थी। और जब इन सब चीजों को होने के बाद में अब जाहिर सी बात है
एक इंसान है वो कहाँ तक ही चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है। तो एक लेवल पर आकर के हमारा भी मनोबल थोड़ा सा डगमगाया, हम भी विचार विमर्श करने के लिए मजबूर हुए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करें दोबारा या ना करें। तो इतनी तमाम तरह की जब विचार विमर्श किया और कुछ लोगों से सलाह मशूरा किया, तो तब हमें एक चीज जो है निष्कर्ष निकल के सामने आया कि कोई भी सामाजिक कार्य जिसका उद्देश्य अक्सर बड़ा हो, अगर बड़ा उद्देश्य का सामाजिक कार्य आप समाज में कर रहे हैं, तो वो बिना सामाजिक सहयोग के कर पाना मुश्किल है। क्योंकि सीधी सीधी हम अगर देखें, जो हमारा कंपटीटर है, जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामने वाले बाबा लोग हैं, वो बाबा लोग हर तरीके से जो है सशक्त हैं। चाहे वो पैसे के मामले में हो, लाखों करोड़ों लोग उनको दान दक्षिणा देने वाले हैं, वो पैसे के मामले में सशक्त हैं। और पैसा ही आज के समय में बहुत बड़ी ताकत है। उनको कोई भी एक काम करना होता है, कोई भी आईटी की अपनी टीम हमारे ऊपर छोड़नी होती है, वो विद इन अ सेकंड फैसला ले लेते हैं। क्यों? लाख रुपया दो टीम को, वो तुरंत अपने काम में लगेगी। तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है उन लोगों के पास में, हमारे दुश्मन के पास में सबसे बड़ा हथियार है पैसे का, वो हथियार उसके पास में है। लेकिन जब हम अपने तरफ देखते हैं कि क्या वो हमारे पास हथियार है, तो जब हमें वो दिखाई देता है कि नहीं, वो इतना स्टेबल नहीं है। तो जब हमको ये समझ में आई, तो हमको लगा कि ये सामाजिक सहयोग के बिना हो पाना मुश्किल है। तो इसीलिए सामाजिक सहयोग लेने के लिए, ताकि हम उसी मजबूती से लड़ पाएं, उसी मजबूती के साथ में काम कर पाएं, तो हमने एक वेबसाइट का निर्माण किया। वेबसाइट का निर्माण इसीलिए किया ताकि लोगों को एक क्या बोलते हैं, सही तरीके से लोगों के साथ में जुड़ा जा सके। और जो कभी कोई दिक्कतें हमारे चैनल पे पेजेस पर आती है, तो उनको हम वेबसाइट के माध्यम से अपने साथ में जोड़ के रख सकें। तो एक मतलब व्यवस्थित तरीके से वो लोग जुड़े रहें, इस मुहिम को हम आगे चलाते रहें, इसलिए वेबसाइट हमने बनाया। उस वेबसाइट में अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। फिलहाल जो चीजें चालू हैं वो ये है कि उसमें जो लोगों का सपोर्ट है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, वो हमें डोनेट कर सकते हैं उस वेबसाइट के माध्यम से, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। जो आने वाली अपडेट होंगी, जो आने वाली चीजें होंगी, वो हम वेबसाइट के माध्यम से ही लोगों के साथ में अपडेट करेंगे। तो इस तरह का जो एक वीडियो था वो मैंने बनाया कि लोग जो है उसमें जाकर के सपोर्ट करें। तो वो सब चीजें थी। अगर किसी को जानना हो कि वो कौन सी वेबसाइट है, तो उसको कैसे ओपन करना होगा? जो भी अगर कोई जाना चाहता है, सीधी सी बात है, सबसे पहले आप किसी भी अपने ब्राउजर में जा सकते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो या कोई भी ब्राउजर हो। उस ब्राउजर में जाकर के आप सर्च करेंगे prashantbodhfoundation.com, PRASHANTBODDH और foundation.com। जैसे ही वो प्रशांत बोध फाउंडेशन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में उनको जो है क्या बोलते हैं, वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद में सबसे पहला वहां ऑप्शन आएगा लॉगिन और रजिस्टर करने का। तो अगर आप पहली बार वेबसाइट पर गए हैं, तो आपको अपना वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ जो बेसिक डिटेल है वो आपको वहां देनी होगी। वो डिटेल देने के बाद में जो है वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस तरीके से डोनेट करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अभी एक बार में ही अपना जो डोनेशन है, जो सहयोग है, वो करना चाहता हूं, तो वो एक ही बार में अपना वहां डोनेशन कर सकता है। उसके बाद में कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मैं एक साथ नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि महीने महीने, हर महीने में एक छोटा अमाउंट जो है वो भेजते रहना चाहता हूं, तो उसी के नीचे एक ऑप्शन आएगा मंथली का, रिकरिंग करके मोड है, उस पर सेलेक्ट करके जो है वो व्यक्ति कर सकता है। या उसके अलावा स्कैनर का भी वहां पे ऑप्शन है। वो किसी भी माध्यम से जो है वो हमारे इस मुहिम को चलाने के लिए अपना सहयोग कर सकता है। और जो भी व्यक्ति कोई डोनेट करता है, तो उसके बाद में उसका रिसिप्ट वगैरह सब चीजें जनरेट होती हैं। यदि कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है, तो इनकम टैक्स में भी उसको वो लगा सकता है, उसके किए हुए डोनेशन पर उसको पूरी छूट मिलेगी। ओके। तो जी। साथ ही आप लोग अगर सुन पा रहे हैं, तो इस चीज़ को देखिए, जो हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि अपने लोग ही अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो जो उन लोग हैं वो तो सब आप सबके सामने ही हैं। सर वो है ना, दीपक जब जी। अंधभक्ति जब दिख रहा है हम्म, कि अंधभक्ति फैलाने के लिए लोग लाखों हम्म, करोड़ों दान कर रहे हैं, तो अगर रैशनैलिटी को कोई फैलाना चाह रहा है और फैला रहा है ऑलरेडी, मैं 7-8 साल से ऑलरेडी इस काम को कर रहा हूँ, तो अगर रैशनैलिटी को आप चाहते हैं कि वो भी फैले, तो उसको भी तो आपको सोशली और इकोनॉमिकली मजबूत रखना पड़ेगा ना। उसी के बाद हम्म, संभावनाएं हैं कि वो चीजें उसी मजबूती के साथ आगे चल सकती हैं। हम्म, जी जी जी। दीपक जी, आपका कैसा चल रहा है? आपने तो काफी, आपका म्यूट है, माइक म्यूट है, आपके रील्स आती हैं और काफी अच्छी रील्स होती हैं, बड़े अच्छे से आप एक्सपोज भी करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों से ही हमने सीखा है। और
आप ही वो लोग थे शुरुआत के जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। आप थे, ह्यूमन वे साइंस सर थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं वो। और आज़ाद भाई थे, और भी कुछ लोग थे जिनको देखकर इंस्पायर हुआ। फिर कि भाई करना चाहिए कुछ, क्यूरियोसिटी थी। कभी सोचा नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। मैं आज भी अपने आप को कंटेंट क्रिएटर मानता भी नहीं हूँ। लोग सोच लेते हैं कि 1-1.5 लाख फॉलोवर से तो कंटेंट क्रिएटर होगा। नहीं, मैं आज भी वही हूँ। मेरा उद्देश्य पहले यही है। और अगर मेरे उद्देश्य मेरे मतलब उसको ओवरलैप करने के लिए कोई चीज आती है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। तो आपकी वजह से सर हम रैशनल बने। आप लोगों के सामने इतिहास पढ़ा, समझे, जाने। और मैं तो, जो लोग मुझे भी देख रहे हैं भी, और मेरे जो लोग, अगर कोई फॉलोवर्स यहाँ पर हैं, तो भाई सर को हमेशा सपोर्ट करो इन एनी कंडीशन। और वीडियोस को शेयर करो दबाकर, पूरा देखो 5-5 घंटे का भाई आपको लेक्चर मिलेगा पूरा। आपको आपको जो जी। जो जो इतिहास आपको सीबीएसई की बोर्ड में नहीं मिलेगा, आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। और वो ऑथेंटिक मिलेगा। आप जाकर किसी डीएम एसडीएम में किसी भी अधिकारी से डिबेट भी कर सकते हो इस लेवल का, और रेफरेंस के साथ। तो वो हमने आपसे सीखा सर, मैं इस चीज को हमेशा कहूंगा। और बाकी डेडिकेशन था ही। अच्छी अच्छी बात ये है कि बैठे बैठे मैंने बाबा साहब का मैंने ये जय भीम लिख दिया। नीचे अच्छा, बैठे बैठे। ओके। तो जी। सुन रहा, मगन हो रहा था सुनने में। तो सर हुँ। बस यही है। बाकी सर होपफुली कि और आगे एक चीज काम करते रहेंगे। और एक चीज और हुँ, है सर हुँ। कि काफी सारे लोग, ऐसा होता है कि कई बार वेबसाइट वगैरह पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं या उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो मैंने आपको क्यूआर कोड भी एक भेजा है, तो आप अगर उसको स्क्रीन पर लगा दे तो कुछ लोगों को शायद आसानी हो जाएगी कि वो चीज को देख करके डायरेक्ट जो है वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने वीडियो बनाया और डाला तो उसके बाद में ये समस्या जो है बहुत देखने को मिला कि लोगों को जो है समझ में नहीं आ पाता है कि किस तरीके से जा करके लॉगिन करना है या अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। और जोड़ना चाहता था कि मैं वो जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की ये समस्या थी। मैं आपका वो ना नहीं। जी। आपका यूट्यूब चैनल यही है ना? हाँ, ये यूट्यूब चैनल यही है। ठीक है, मैं इसको, आप साथियों देख लीजिए, प्रशांत बौद्ध नाम से है यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप जाइए, और मेरे ख़्याल से आप यहाँ पे ना कम्युनिटी पोस्ट पे या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं सीधे लगा कम्युनिटी दीजिएगा। पोस्ट में लगा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में भी जो अच्छा, है वो ओके, डला हुआ है। ओके। आप पोस्ट में जाके तो देखेंगे तो दिख जाएगा। और तो साथियों आप लोग चैनल पे इनके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सब्सक्राइब इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ, लॉगिन रहूँगा तब दिखेगा ये। और इसमें मुझे यहाँ पे शायद आपने यहाँ पे पोस्ट बताया है ना? हाँ, हाँ हाँ, इस ये पे आप नीचे जाइए, पोस्ट पे जाइएगा। इधर पे ये सारा हेल्प है, जो भी हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग, आप लोग ये हेल्प ये कर बार सकते कोड हैं। है यहाँ पे। हाँ, ये लगा यहाँ हुआ पे है, ये जो लोग करना चाहें वो डायरेक्ट इसके माध्यम से कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर जो हमारा वीडियो है सेकंड लास्ट वी नीड योर सपोर्ट करके आप उसको देखिएगा एक बार। देखने के बाद चीजों को समझिएगा। और अगर आपको वास्तविकता में लगे कि हाँ सहयोग जो है वो करना चाहिए, इस मुहिम के साथ में आप लोगों का जुड़ना कितना जरूरी है कितना नहीं है, उसके बाद ही फिर आप जो है आगे की चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। जी। ये सारी चीज़ें आप सभी के ऊपर है, इसमें कोई भी आपसे वो नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती हम्म। नहीं है। जो लोग को भी लगता है कि हमारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो कीजिए। तो इसी के बिल्कुल। साथ ही आज हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे सेशन का। काफ़ी खूबसूरत सेशन रहा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो अभी समाज में गूंज रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, प्रशांत जी ने भी, दीपक जी ने भी जवाब दिया है। और ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, यही हमारे तरफ से यही मंगल कामनाएँ हैं। ओके, जी जी प्रशांत जी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया बहुत आपको बुलाने शुक्रिया के हाँ, सर। लिए। सभी को जय भीम, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय संविधान। हाँ। जय हिंद सर। जय भीम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू दीपक जी। चलिए। और इसके साथ ही यहाँ पे ये महेश राठौड़ जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे बालकिशन जी लिखते हैं, दीपक सर और प्रशांत सर, अच्छा लगा आप दोनों लोगों को एक साथ देखकर। अच्छा लगा एसजे सर, आपका शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, शुक्रिया जी आपको भी। तो दोस्तों आज क्लोज़ करते हैं हम लोग। आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।